आज हम लोग ऑपरेटर को देखेंगे और ऑपरेटर के बारे में समझेंगे। ऑपरेटर अगर हम कहें तो ये एक सिंबल होता है। क्या होता है? सिंबल होता है जो जिसका एक अपना मीनिंग होता है। जैसे अगर मैथ की बात की जाए और अगर हम लोग लिखते हैं x प्लस वाई, तो इसका अर्थ होता है कि x और y को जोड़ देता है। अगर हम लोग कहीं पाते हैं x इक्वल टू वाई, तो इसका अर्थ होता है कि y का वैल्यू x में रखें। अगर हम लोग कहीं पाते हैं x इज ग्रेटर देन y, तो x अगर y से बड़ा है तो ये रिजल्ट देता है ट्रू और नहीं तो ये फॉल्स। तो ये एक सिंबल होता है जिसका एक मीनिंग होता है। अभी तक हम लोग मैथ में अरिथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए इसका बहुत ज्यादा प्रयोग में लाए होंगे, प्लस माइनस वगैरह का। आज हम लोग ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। ऑपरेटर जो है आपका एक सिंबल है जो कि लिटरल मींस कांस्टेंट या फिर वेरिएबल को कंबाइन करता है। क्या करता है? ये सबको कंबाइन करता है और कंबाइन करने के बाद एक एक्सप्रेशन का फॉर्म लेता है। जैसे हम लोग अगर लिखे s इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो ये एक एक्सप्रेशन हुआ जिसमें x और y को जोड़ के आपका जो है s में असाइन करता है। यहां पर ध्यान रखेंगे कि जिस वेरिएबल्स या लिटरल्स पर ये आपका ऑपरेटर यूज होता है उसको हम लोग ऑपरेंड के नाम से जानते हैं। तो यहां देखेंगे कि मेरा जो दो ऑपरेटर यूज हो रहा है, एक प्लस है और एक इक्वल टू, और ये x, y एंड s पर असाइन हो रहा है। तो ये s, x एंड y जो है वो ऑपरेंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑपरेंड। जिस पर ऑपरेटर यूज हो उसको हम लोग ऑपरेंड कहते हैं, और प्लस एंड इक्वल टू को हम लोग ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। जावा में या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग अरिथमेटिकल डाटा के साथ साथ नॉन न्यूमेरिक डाटा पर भी काम करते हैं। इसीलिए यहां पर ऑपरेटर जो है विभिन्न कैटेगरी में होते हैं। ऑपरेटर जनरली हम लोग तीन कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। पहला जो कैटेगरी है उसको हम लोग यूनेरी ऑपरेटर कहते हैं। कैसा ऑपरेटर? यूनेरी। दूसरे को हम लोग बाइनरी के नाम से जानते हैं, और तीसरा जो ऑपरेटर है उसको हम लोग टर्नरी के नाम से जानते हैं। टर्नरी के नाम से जानते हैं। यूनेरी ऑपरेटर वैसे ऑपरेटर को कहेंगे जो सिंगल ऑपरेंड पर काम करेगा। यूनेरी वैसे ऑपरेटर को कहेंगे जो सिंगल ऑपरेंड पर काम करेगा। बाइनरी वैसे ऑपरेटर को कहेंगे जो दो ऑपरेंड के बीच में काम करेगा, और टर्नरी वैसे ऑपरेटर को कहेंगे जो तीन ऑपरेंड के बीच में काम करेगा। यहां पर यूनेरी ऑपरेटर में हम लोग यूनेरी प्लस, यूनेरी माइनस और आपका जो है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर को देखते हैं। डिक्रीमेंट, ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर में आपका अरिथमेटिकल ऑपरेटर आया। कौन सा? अरिथमेटिकल, जो अरिथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए इन्वॉल्व होता है, अरिथमेटिकल ऑपरेटर। दूसरा हुआ आपका रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। तीसरा होगा आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। कौन सा? असाइनमेंट ऑपरेटर। चौथा होगा आपका लॉजिकल ऑपरेटर, और पांचवा जो है आपका बिटवाइज ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर तीन ऑपरेंड के बीच में काम करता है, और इसमें एक ही ऑपरेटर है जिसको हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। कौन सा ऑपरेटर? कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से जानते हैं।
ये सारे ऑपरेटर्स को हम लोग अलग अलग वीडियो में बताए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप कृपया कर वहां पर जाके इसको देख सकते हैं। थैंक यू।